साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में बच्चा से लेकर चचा सबको पता होना चाहिए। 98.3 मिर्ची पर मैं हूं सुकृति। शो का नाम हेलो भोपाल। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज की सुबह में आई हैव अ रियली स्पेशल गेस्ट विथ मी ऑन माय शो, जो कि हमें बताएंगे अबाउट दिस रियली कूल इनिशिएटिव फॉर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, साइबर सिक्योरिटी कैंपेन 2020। आइए यशदीप सर को सुनते हैं। मेरा नाम यशदीप चतुर्वेदी है। मैं एज अ साइबर एक्सपर्ट वर्क करता हूँ। मैं 2013 से लगातार साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में वर्क कर रहा हूँ। यशदीप सर, मैं आपको कहना चाहूंगी कि आई डोंट थिंक साइबर सिक्योरिटी से बड़ा आज के जमाने में कुछ है। सर प्लीज हमें बताएंगे साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस कैंपेन 2020 के बारे में। साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस कैंपेन जो 2020 स्टार्ट किया है, ये हमारा आइडिया था और इस पे हम लोग लगातार काफी टाइम से वर्क कर रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य है कि जो स्टूडेंट्स हैं 9th क्लास टू 12th क्लास, जो टीनेजर्स हैं, क्योंकि साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड्स लगातार बढ़ रहे हैं और इसको रोकने के लिए, इसके प्रिवेंशन के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो है अवेयरनेस। क्योंकि जो भी फ्रॉड होते हैं, जो क्राइम होते हैं, उसमें बहुत छोटी सी एक मिस्टेक होती है जिसको हम बाद में रियलाइज करते हैं कि इसमें छोटी सी गलती से हमारा फाइनेंशियल लॉस हो गया, हम ध्यान नहीं दे पाए, हमने अपनी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन शेयर की, उसकी वजह से हमारे साथ क्राइम हो गया। या जो डेटा प्रोटेक्शन हमें करना चाहिए था, जो भी हमें इनिशिएटिव लेने चाहिए उसके लिए, वो हमने नहीं ले पाए। तो अगर पूर्ण रूप से हम कंप्लीट एक सॉल्यूशन की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस है। जब बच्चे इसमें, टीनेजर्स इसमें अवेयर होंगे तो उन्हें जानकारी मिलेगी कि क्या जॉब स्कैम होते हैं, क्या ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उनको लेकर क्या थ्रेट्स हैं और सुरक्षित उनको कैसे उपयोग करना है। इसके साथ साथ ही साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में बहुत बड़ा एक करियर और रोजगार से जुड़ा हुआ क्षेत्र भी है, जिसके बारे में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अवेयर नहीं है। तो साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस का एक पूरा कंप्लीट उद्देश्य ये है कि उनको पहले साइबर सुरक्षा के बारे में बताना, फिर साइबर के फील्ड में होने वाले अलग अलग एम्प्लॉयमेंट हैं, जॉब्स हैं, करियर्स हैं, उसके बारे में जानकारी देना और तकनीकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी बताना कि वो क्या क्या वर्क आगे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो आज की सुबह में आपको सुनकर शायद अपने आप को इससे एनरोल करना चाहेंगे, तो सर प्लीज उन्हें बताएंगे वो कैसे कर सकते हैं इस कैंपेन के लिए। ये सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये पूरी कैंपेन स्टूडेंट्स के लिए फ्री है और इसमें स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करने के लिए, पार्टिसिपेशन करने के लिए सबसे पहले हमारी वेबसाइट है mpconsultancy.org। ये हमारा एक वेब पोर्टल है जिस पर वो विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद वहाँ पर एक स्पेशल ऑप्शन आएगा साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस कैंपेन, जहाँ पर क्लिक करने के बाद उन्हें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। अपने रजिस्ट्रेशन में उन्हें अपने पेरेंट्स के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट करना है ताकि उनकी अनुमति भी इसमें शामिल हो। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आईडी और पासवर्ड उन्हें रिसीव होंगे, जहां से उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो स्टूडेंट अकाउंट में जाकर वो बिल्कुल अध्ययन कर सकते हैं, प्रैक्टिकल्स को देख सकते हैं। इसके पश्चात उसी अकाउंट में उन्हें 2 टाइप की परीक्षा का ऑप्शन दिया गया है। एक है जो प्रैक्टिस टेस्ट के नाम से है और सेकंड ऑप्शन है फाइनल एग्जाम। एग्जाम के जो क्वेश्चंस होंगे वो हिंदी में भी अवेलेबल हैं और इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। तो करना है फाइनल एग्जाम, कोई भी स्टूडेंट केवल एक ही बार अटेम्प्ट कर पाएगा और जो भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे फिर उनको एग्जाम अटेंड करने के बाद में MPCon लिमिटेड, जो की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, भारत सरकार का उपक्रम है, उसके द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस कैंपेन में हमारे साथ जो अप्रूवल है वो है DPI स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश का। तो जो भी ये प्रोग्राम किया जा रहा है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सहयोग से किया जा रहा है और अलग अलग स्कूलों के सभी प्रिंसिपल्स को, जिला शिक्षा अधिकारी को, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को इसकी जानकारी दी जा चुकी है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। यशदीप सर से मेरा कॉन्वर्सेशन अबाउट साइबर सिक्योरिटी अभी कंटिन्यू होने वाला है। डोंट गो एनीवेयर, आई विल बी बैक विथ हिम जस्ट इन अ बिट। मिर्ची सुनने वाले, स्टे सेफ एंड स्टे खुश। Keep listening to Bhopal's #1 radio station. Mirchi 98.3. मिर्ची सुनने वाले always खुश। नाकोड़ा TMT, यही है इंजीनियर्स की फर्स्ट चॉइस। न्यू इंडिया के लिए वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से साइंटिफिकली निर्मित नाकोड़ा TMT, संकल्प मजबूती का, रिश्ता सदियों का। क्या आप भी हैं वोकल फॉर लोकल? तो ट्राई कीजिए भोपाल का अपना ऐप स्वदेश ऐप और घर बैठे ग्रोसरी शॉपिंग पर पाएं फ्री सेम डे डिलीवरी के साथ अशॉर्ट गिफ्ट और 30% तक का डिस्काउंट भी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें स्वदेश ऐप।
ऑलराइट, आपने टर्न अप किया है 98.3 मिर्ची। द शो इज कॉल्ड हेलो भोपाल। मेरा नाम है सुकृति। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। दिस मॉर्निंग आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर यशदीप चतुर्वेदी। सर साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस कैंपेन के प्रोग्राम हेड है एंड ऑल्सो अ साइबर लॉ एक्सपर्ट। सर, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड लॉ हमारे आईटी एक्ट में सर क्या है? मैं आईटी एक्ट में जो मुख्य, अगर हम इम्पोर्टेंट प्रोविजंस की बात करते हैं तो इसमें आईटी एक्ट तो पूरा ई कॉमर्स को रेगुलेट करने के लिए तैयार किया गया था। मेन उद्देश्य इसका यही था। तो सबसे पहले तो ई कॉमर्स को, ऑपरेशंस को रेगुलेट होने के लिए इसमें पूरी वर्क प्रोविजंस है, कैसे रेगुलेट होना है, क्या रूल्स होंगे। और जो इम्पोर्टेंट थिंग्स अभी जो बच्चों को लेकर है वो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें की अलग 8 से 10 टाइप के ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। जैसे कि किसी के कंप्यूटर, किसी के फोन, किसी के ऑनलाइन अकाउंट को विदाउट उसकी परमिशन एक्सेस करना, ये क्राइम है। इसके अलावा जैसे कोई भी आपका कंप्यूटर रिसोर्स, जैसे कि यूएसबी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, प्रिंटर है, इत्यादि जो है, अगर कोई चोरी का ये मटेरियल है कि या कहीं आपने बिना बिल के इसको परचेज किया हुआ है या इसकी थेफ्ट की हुई है, तो ये भी एक क्राइम है। देन उसके बाद हम जाते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब ये है कि अगर किसी का आईडी पासवर्ड आपने कहीं से भी प्राप्त किया, हो सकता वो व्यक्ति ने आपको गलती से दिया हो किसी वर्क के लिए, और उस आईडी पासवर्ड का यूज करके उसके बिहाफ में किसी थर्ड पर्सन को बात करना या परेशान करना, तो ये आइडेंटिटी थेफ्ट में आता है, ये भी क्राइम है। इसके बाद नेक्स्ट आता है पर्सनेशन, चीटिंग बाई पर्सनेशन बाई यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। इसका मतलब है कि आप फेसबुक या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जैसे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर आप कोई फेक प्रोफाइल बनाते हो। इसका मतलब है कि आपने उस प्रोफाइल के थ्रू इम्पर्सनेशन किया, आपने एक नया आइडेंटिटी क्रिएट की जो वास्तविक में दुनिया में नहीं है, या है भी तो वो किसी और की है। तो ये चीटिंग, और ये बहुत ही सीरियस ऑफेंस है। ये अप टू 7 ईयर तक की पनिशमेंट जा सकती है इसमें। इसके अलावा एक सीरियस ऑफेंस आता है जिसमें कि किसी भी वुमन के लिए स्पेशली है, किसी भी गर्ल, किसी भी वुमन का प्राइवेट एरिया का फोटोग्राफ कैप्चर करना, विदाउट परमिशन उसका फोटोग्राफ कैप्चर करना और उसको फिर पब्लिश करना ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में, ये भी क्राइम है। इसके बाद एक सीरियस ऑफेंस जो आता है वो आता है ऑब्ससेनिटी या पोर्नोग्राफी। तो इसके लिए स्पेशल प्रोविजन भी आईटी एक्ट में है, जिसमें कि किसी भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट को, वीडियो को या ऑफस्क्रीन कंटेंट को इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में या इंटरनेट से, मोबाइल फोन के थ्रू, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, किसी भी माध्यम से पब्लिश करना भी क्राइम है। अब मैं सबसे सीरियस ऑफेंस की बात करूंगा जो आईटी एक्ट में डिफाइन है, वो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मतलब ही ये है कि अगर कोई ऐसा वीडियो है जिसमें किसी बच्चे को सेक्सुअल एक्टिविटी में दिखाया गया है, बच्चा का मतलब मेरा है 18 साल से कम उम्र का कोई भी लड़का या लड़की, तो अगर उसको दिखाया गया है, ऐसे वीडियो या फोटो या कंटेंट को अपने फोन में रखना, उसको देखना, किसी को शेयर करना, ब्लूटूथ से शेयर करना, सोशल मीडिया से शेयर करना, किसी को दिखाने के लिए बोलना या प्रेरित करना, सभी क्राइम की कैटेगरी में आते हैं। तो आईटी एक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको लगती है कि ये टोटली गलत है या जनरली इसको नहीं करना चाहिए, तो वो आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑफेंस की कैटेगरी में इसको डिफाइन किया गया है। तो बच्चों से मेरा यही सजेशन है कि पहले आप सोचिए, फिर आप क्लिक करिए इंटरनेट से। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन या गलत वीडियो, गलत फोटो, गलत कंटेंट आपको किसी भी माध्यम से किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है। तो सर, अगर कहीं मन में कोई घबराहट होती, क्योंकि बच्चे अक्सर सब देखा गया है डर की वजह से नहीं बोलते हैं, सर उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं इस कैंपेन के, हमने एक पोर्शन में ये चीज भी रखी हुई है कि हाउ टू रिपोर्ट साइबर क्राइम। आप विदाउट पुलिस स्टेशन जाए आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हो। एक MP ई-कॉप एक ऐप आती है, एक ऐप अवेलेबल है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकता है कोई भी। उसके माध्यम से आप MP के किसी स्टेट की किसी भी थाने में आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हो साइबर क्राइम की। इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर सेल का गठन किया गया है, वहां पर आप कंप्लेंट कर सकते हो। इसके अलावा एक नेशनल पोर्टल भी है जो कि cybercrime.gov.in के नाम से है, और वहां पर इंडिया का कोई भी सिटीजन डायरेक्ट साइबर क्राइम की कंप्लेंट कर सकता है। आपको केवल कंप्लेंट करना है, देन उसके बाद में जो भी उसकी इंचार्ज टीम है वो अलग अलग स्टेट्स को इस कंप्लेंट को फॉरवर्ड करते हैं और बहुत इमीडिएट इसमें एक्शन होता है। सर थैंक यू सो मच हमारे साथ इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। दैट वाज मिस्टर यशदीप चतुर्वेदी, जिन्हें आपने सुना ऑन 98.3 मिर्ची, प्रोग्राम हेड ऑफ साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस कैंपेन 2020। आई बी बैक जस्ट इन अ बिट। मिर्ची सुनने वाली स्टे सेफ एंड स्टे खुश।